वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? उम्मीद आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो ये देखो मैंने कपड़े वगैरह सारे वॉश किए हैं, सारे नहीं मतलब जो जो हाथ वाले कपड़े होते हैं मशीन में नहीं धोए वो मैंने हाथ से धोए। और देखो ये धूप में बारिश हो रही है, हल्की 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 जो है बारिश हो रही है धूप में। तो कहते हैं जो भी दुआ मांगो ना तो कबूल होती है। ये देखो अभी मतलब और भी काम वगैरह मुझे करने होंगे। दुआ तो बस यही है कि अल्लाह हम सबको रिज़्क दे, रिज़्क में बरकत दे और हमारे पाकिस्तान को अमान में रखे और ईरान के लिए अच्छाई हो सब। तो बस मेरी दुआ यही है। ये देखो बारिश वगैरह हो रही है धूप में बारिश। ये देखो और मेरी सिस्टर वगैरह जो वो बर्तन धो रही है। ये देखो तो अभी जो भी कपड़े मैंने उस दिन वॉश किए थे मशीन में वो सारे मैं समेट लूँगी यहाँ पे। और रूम की कुछ सफाई भी करनी है। तो दुआ नानी अम्मा के पास थी। अभी थोड़ी सी रूम की सफाई वगैरह करके फिर मैं मतलब थोड़ा सा काम वगैरह करूँगी। ये देखो मेरी दुआ रानी मुझे देख रही है। हाय दुआ, कैसी हो? ठीक हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, यूट्यूब वालों को हाय बोलो। तो दुआ के पापा जो है वो कराची है, उसके भाई की तबीयत सही नहीं थी। आप सब दुआ करें कि उसके भाई की तबीयत भी ठीक हो जाए। तो ये देखो दुआ मुझे देख रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आओ काम करते हैं फिर। कि अम्मी को भूख लगी है ना, कपड़े तो सारे समेट लिए लेकिन अलमारी में नहीं ठीक करके रखे। क्योंकि आज सिस्टर की ना अलमारी आ रही थी, उसने चेंज की तो मतलब दूसरी कह रही थी मैं लूँगी। तो उसकी अलमारी भी ना आई तो कपड़े में दोबारा मतलब सेट करके रखूँगी। और अम्मी को भूख भी लगी है तो ये आटा जो है गूँध रही हूँ गंदम का और अम्मी को रोटी बना के दे रही हूँ। काम वगैरह अब अभी दुआ भी सो गई है, काम हल्का हल्का है वो करके फिर फ्रेश होके और अम्मी ने खाला वालों को कॉल की तो खाला के पास चले जाएंगे। तो बस मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मेरे व्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं। अभी रोटी बनाऊंगी, गूंद लिया। अब मैं अम्मी कह रही है कि एक रोटी खाऊंगी लेकिन मैं अम्मी के लिए 2 रोटियां बनाऊंगी क्योंकि अम्मी को फिर देर से भूख लगती है तो फिर कहती है क्या खाऊं। तो रोटी बनी हुई होगी तो फिर दूसरा खाला के घर जाएंगे तो रोटी खाकर जाएगी तो फिर उसको भूख वगैरह भी नहीं लगेगी। तो ये गंदम की रोटी है। और पता है मेरी अम्मी जो है ना वो बिल्कुल मतलब पतली जैसे होती है ना पापड़ की तरह रोटी वैसे ही खाती है। कहती है मोटी ना हो, गोल हो। अब मैं जैसे भी नक्शा आता है मैं बना लेती हूँ, कोशिश करती हूँ गोल रोटी बने और बिल्कुल पापड़ की तरह सन्हरी और पतली हो। तवा मैंने रखा है गैस पे तो रोटी बना रही हूँ मैं। जी देखो ये रोटी बन रही है मेरी। तो जी रोटी तो बन गई है। हल्का सा ऑयल और हल्का सा नमक और थोड़ा सा पानी मैं अम्मी को एग बना कर दे रही हूँ। कह रही है बस जल्दी में मुझे यही बना के दो, मुझे भूख लगी है तो बस यही बना के दे रही हूँ। ये कीमा हो जाएगा बिल्कुल। क्या करें बस अम्मी के लिए ऐसे ही खाना हम बनाते, पानी वाला खाती है।
थोड़ा सा ऑयल ज़रूर डालती हूँ मैं, मसाले वगैरह बिल्कुल भी नहीं, रेड चिली बिल्कुल भी नहीं, ब्लैक पेपर थोड़े से, वो कल ज़्यादा मैंने डाले थे तो अम्मी ने कहा बहुत डाल रही हो, बस मुझे ऐसे ही बना के दो, मैं ऊपर से खुद ही डालूँगी। मैंने कहा चलो ये भी सही है। तो बस बन रहा है अंडा मेरी अम्मी का। हाँ, सिस्टर कह रही है कि अम्मी के लिए प्लेट दूँ। मैंने कहा हाँ, क्योंकि सिंधी में तो हम बोलते हैं, सिंधी में वो कह रही है अम्मा जी वटी दे छा, तो उर्दू में हुआ कि अम्मा के लिए प्लेट दूँ। बस ये बन रहा है, हल्का सा मैंने नमक डाला, हल्का सा ऑयल, थोड़ा सा पानी, अभी ये थोड़ा सा सूख जाएगा। तो जी अम्मी के लिए खाना तैयार हो गया। अम्मी के लिए ये देखो, हाँ ये 2 रोटियां बनाइए और एक ही था तो अम्मी के लिए बनाया है। नमक थोड़ा सा डाला, थोड़ा सा ऑयल, और ये ब्लैक पेपर अम्मी को दे रही हूँ, ये खुद ही डालेगी। तो ये खाना है मेरी अम्मी का। एक मतलब आटा, एक रोटी के लिए आटा बच गया था तो उसमें थोड़ा सा ऑयल वगैरह डालूँगी, फ्रिज में रखूँगी, तो रात को अम्मी के लिए वैसे ही बनाऊँगी। वैसे रखा हुआ आटा और रखी हुई जो भी सब्ज़ी होती है ना, वो अम्मी को हम बिल्कुल नहीं देते। इस आटे की जो रोटी है मैं ही नहीं तो खाऊँगी बनाकर, थोड़ा सा ऑयल फ्रीज़ करूँगी मैं इसको। कहाँ गए प्लेट्स वगैरह होंगे, ये प्लेट है, अब ये मैं रखूँगी फ्रीज़ में। ये मैं फ्रीज़ कर रही हूँ। ये दही है तो रायता बनाऊँगी खुद के लिए, और दही में थोड़ा सा नमक वगैरह डाला है तो रायता बना रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालूँगी, मज़े का रायता। थोड़ा पानी में दीजिए ना। जी रायता वगैरह मैंने बना लिया और ये आलू की भुजिया है इसके ऊपर रख के खा रही हूँ। भूख लगी है बहुत, आधी रोटी खा गई हूँ, आधी रोटी खा रही हूँ, नहा के भी आ गई। इतना काम था, इतना काम था, क्या बताऊँ। अभी बहुत भूख लगी है ना, तो खाना खा के फिर बात करती हूँ मैं आपसे। तो जी मैं तो रेडी हो गई हूँ, मतलब मेकअप शेकअप कर लिया है, ज़्यादा मेकअप नहीं किया, थोड़ा सा मेकअप वगैरह किया है बस। अब लाइट का इंतज़ार है तो फिर कपड़े चेंज करके, प्रेस करके, चेंज करके खाला के पास चले जाएंगे। आज सब खाला के यहाँ जाएंगे। और मैंने दुआ को भी रेडी वगैरह कर लिया है, इसके भी कपड़े प्रेस करने, कपड़े प्रेस करके फिर खाला के पास चले जाएंगे। तो अभी लाइट के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, बस क्या करें। और ये लड़की देखो ना, इतना तंग कर रही है, ये देखो क्या कर रही है, ये देखो लड़की इतना तंग कर रही है, खेल रही है। हाय बोलो यूट्यूब वालों को। मेरे बाल, मेरे बाल, मेरे बाल देखो 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 कितने अपनी, मेरे बाल, मेरे अपनी मम्मा के बाल देखो ना कैसे खींच रही है। तो इसको थप्पड़ भी नहीं मार सकती, बस एक पप्पी दे सकती हूँ मैं, प्यार से समझा सकती हूँ, बेटा ऐसा ना करो, अपनी मासी के, अपनी खाला वालों के बाल जो है ना उनके खींचो। तो चलो अभी देखते लाइट आती है या नहीं, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ ब्रेक के बाद। कहो मेरी मम्मा को यूट्यूब वाले आगे बढ़ाओ, कितना हम लोग आप लोगों को कहते हैं यूट्यूब को हाय बोलो, हमारी फैमिली है ना, यूट्यूब वालों को हाय बोलो। अल्लाह मेरी प्यारी सी बेटी। तो जी बस तैयार हो गई हूँ, मैंने सेम ड्रेस ईद वाली ही पहनी है, दुआ को भी मैंने वही पहना है, क्योंकि लाइट के इंतज़ार में तो देर हो जाएगी, अभी शाम भी हो गई है। तो बस अभी खाला के पास ऐसे ही हम जा रहे हैं। देखो ये मैं तैयार वगैरह हो गई हूँ और दुआ भी तैयार हो गई, अभी वो दूध पी। ये देखो
दुआ दूध वगैरह पी रही है, ये भी तैयार है, बस इसके भी कपड़े चेंज किए हैं, शूज़ वगैरह भी मैंने इसको पहनाया है, तो बस अभी तैयार होके चले जाएंगे। तो जी खाला से वापस तो हम आ गए, थोड़ी बहुत देर हो गई, अम्मी ने कॉल की तो फिर मुझे टेंशन हो गया कि घर जल्दी जाएं। और अम्मा घर में अकेली थी, अम्मी ने मतलब वो नहीं चली, उसने तैयारी तो की लेकिन नहीं चली। मैं जैसे आई कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए, दुआ के तो वहाँ पे ही चेंज किए थे क्योंकि दुआ ने वहाँ पे कपड़े ख़राब किए थे। और जैसे आई तो मैं बिस्किट वगैरह भी रास्ते से लेकर आई, ये देखो केक के और बिस्किट वगैरह लेकर आई हूँ। और सिस्टर वगैरह चाय बना रही है, उसके बाद चाय पियेंगे। वहाँ पे समोसा था, चाय थी वहाँ पे तो पिया, लेकिन घर की चाय तो घर की होती है, घर में भी चाय पियेंगे। चलो अभी दुआ को थोड़ा सा टाइम वगैरह देती हूँ। और आज देखते हैं खाने में क्या बनता है। सिस्टर कह रही है कि पुलाव बनाए, तो देखते हैं पुलाव कैसे बनाती है। तो आज मैं आपको पुलाव दिखाऊंगी। तो जी सिस्टर चाय बना के आ गई है, अब देखते हैं बिस्किट वगैरह तो क्या खाएंगे, केक खाएंगे, बिस्किट खाएंगे, जो भी खाएंगे, लेकिन अभी पियेंगे चाय। मैंने अपनी सिस्टर को कहा मुझे कप भर के दो, मैं चाय पीऊँगी क्योंकि चाय में ही तो सब कुछ है। चाय से थकन दूर होती है, चाय मेरी जान ले लो। चाय क्या बोलते हैं, किडनी फेल हो जाए फिर भी मैं चाय पीऊँगी, चाय का कोई नाम ना ले। तो आओ चाय पीते हैं, क्या ख्याल है लड़की। ओ जी सिस्टर ने तो पुलाव वगैरह बनाया, मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि थोड़ा सा काम हो गया था। ये थोड़ा सा बचा है जो मैं देर से खाऊंगी, भूख भी लगी है अभी, लेकिन अभी नहीं खाऊंगी, थोड़ी देर के बाद खाऊंगी। लाइट भी चली गई है, देर से लाइट वगैरह आएगी तो मतलब मेरे देवर की तबीयत भी सही नहीं है, उसका कराची में ऑपरेशन वगैरह हो रहा है, अल्लाह खैर से उसका ऑपरेशन हो जाए, अल्लाह खैर करेगा। और बिल्कुल नौजवान है, डॉक्टर है, अभी मेडिकल में 3rd ईयर में है, तो बस आप सब दुआ करें कि उसका खैर से ऑपरेशन वगैरह हो जाए। बार बार मैं अपने हस्बैंड से राब्ते में हूँ, अल्लाह खैर करेगा। तो बस थोड़ी सी दिमाग की जो नर्व्स है वो डैमेज हो गई है, लेकिन ख़तरे से बाहर है, ऑपरेशन वगैरह हो रहा है, वाश वगैरह हो रही है। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह करे खैर से ऑपरेशन हो जाएगा। तो अभी दुआ भी सो गई है और खाना मैंने थोड़ा सा खाया था, अभी मैंने आपको पुलाव दिखाया, फिर मतलब दुआ को फीड वगैरह कराई, थोड़ा दुआ को टाइम वगैरह दिया, तो इस वजह से मतलब मैं आपको रेसिपी वगैरह नहीं बताई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखाऊंगी। और चाँद देखो, चाँद ए चाँद तेरी चांदनी की कसम, मेरा चाँद जो है वो मेरी दुआ है। मैं अपनी दुआ के लिए बहुत दुआएं करती हूँ, अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे और हमेशा खुश रहे, हमेशा कामयाब रहे, अपने पापा से, अपना मम्मा का पापा का प्यार लेती रहे, हमेशा कामयाब रहे। तो मैं अपनी प्यारी सी बेटी के लिए बहुत दुआएं करती हूँ, वो मेरी ज़िंदगी है। बस आप दुआ करें मेरी भी अच्छी जगह जॉब हो जाए। और मतलब अभी पैसे की इतनी नीड है, मतलब अपना पैसा होता है, हस्बैंड तो खर्चा देता है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन मुझे अपनी जॉब वगैरह होती तो मैं अपनी अम्मी को सपोर्ट वगैरह कर दी, तो खैर है। इंशाल्लाह कहते हैं ना सब्र करो, सब्र में सब कुछ है। तो बस सब्र किया है कि अल्लाह एक दिन मुझे बहुत अच्छी जॉब देगा और अल्लाह मुझे यूट्यूब में कामयाब करेगा। मैं मतलब व्लॉग वगैरह बना रही हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह मुझे कामयाब करेगा। बस उम्मीद यही है कि मतलब मेरी भी इनकम आ जाए, मैं भी कामयाब हो जाऊँ। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे व्लॉग देखें, मुझे कमेंट्स करें, मुझे कमेंट्स में बताएं कि मेरे व्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं। मैं मतलब डेली रूटीन की जो भी होती है कोशिश करती हूँ कि मैं आपको वही दिखाऊं, जो भी घर में काम होता है, क्या होता है क्या नहीं होता, मतलब जो भी होता है आपसे शेयर करती रहूं, मेरे व्लॉग को आगे बढ़ाओ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखना। उम्मीद है आपको मेरे व्लॉग बहुत पसंद आएंगे। तो अल्लाह हाफिज़।